प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काजी राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम प्रपोजिशन का जो इस्तेमाल होता है उसके रूल्स सीखेंगे। ये इसीलिए कि मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने सिर्फ एमसीक्यूज हल किए थे। तो काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल किया कि आप कुछ समझाएं कि इसके जो प्रपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं उनके रूल्स क्या हैं। तो मैंने सोचा कि उन रूल्स पे थोड़ी नज़र डाली जाए तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रपोजिशन बेसिकली है क्या। प्री मीन्स बिफोर, पोजिशन मीन्स बिफोर पोजिशन और बिफोर एनी स्टेट और बिफोर एनी प्लेस। अगर कोई चीज़ पुट की जाए तो उसको हम प्रपोजिशन कहेंगे। प्रीपोजिशंस कौन सी होती हैं? इन, ओवर, ऑन, इनटू, अनटू, एट, अंडर, बीनीथ, बिटवीन, ये सारी प्रपोजिशंस हैं। टुवर्ड्स, ये सारी प्रपोजिशंस हैं और ये प्रपोजिशंस मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती हैं। और भी बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं। जो प्रपोजिशंस मुझे याद आई वो आपके सामने मैंने रखी। बहरहाल काफ़ी प्रपोजिशंस हैं। तो जो ज़्यादा प्रपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं उन पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये रूल्स का पहला लेक्चर है, इसके बाद रूल्स का और भी लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ प्रपोजिशंस। सबसे पहले ऑन कहाँ इस्तेमाल होता है? सरफेस पे इस्तेमाल होता है। यानी कि कोई भी चीज किसी भी सरफेस पे हो तो हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे द पेन इज ऑन माई हैंड। द पेन इज ऑन माई हैंड यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ माई हैंड, तो ये प्रपोजिशन लगेगी। यानी कि ऑन हम उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहां कोई सरफेस हो और सरफेस पे कोई चीज रख लेते हैं। मिसाल के तौर पे द बुक इज ऑन द टेबल। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं। पेन is on the table, the lamp is on the floor, और उसके बाद the book is on the desk या the book is on desk, और I am on the home। क्या ये सही है? क्योंकि होम वो सरफेस होता है। अपने घर का जो सरफेस होता है उसको हम ऑन लगाएंगे? नहीं, इधर ऑन नहीं लगेगा। ये जो होम है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो इस्तेमाल होती है वो एट है। एट यानी कि ये ऑन गलत है, यहां हम एट लिखेंगे। आई एम एट द होम या आई एम एट होम। तो इस तरह की प्रपोजिशन हम लिखेंगे। तो उसके बाद नंबर 2, डे एंड डेट। यानी कि अगर कोई भी डे इस्तेमाल करते हैं, कोई डेट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हम प्रपोजिशन ऑन लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ही विल कम ऑन मंडे। मंडे की एम मैंने कैपिटल क्यों की है? इसका मेन सबब यह है कि द नेम ऑफ डे एंड द नेम ऑफ मंथ विल कैरी कैपिटल लेटर इन बिगनिंग। यानी कि मंडे अगर लिखेंगे तो उसकी एम बड़ी होगी, संडे अगर लिखेंगे तो एस बड़ी होगी। इस तरह के सारे जो डेज हैं वीक के तो हम उनको कैपिटल में लिखेंगे। और उसके साथ नेम ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इस तरह के जो मंथ्स के नेम हैं उनको भी हम कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है। तो ही विल कम ऑन मंडे, तो हम इसको ऑन मंडे लिखेंगे। या हम ये कह सकते हैं ही विल कम ऑन टाइम, यानी कि वक्त पे आएगा। और दूसरी प्रपोजिशन ये भी इस्तेमाल होती है, ही विल कम इन टाइम। ही विल कम इन टाइम, ये भी प्रपोजिशन सही है, लेकिन इसका मकसद ये है कि जस्ट बिफोर द टाइम। ही विल कम ऑन द टाइम मीन्स ही विल कम ऑन द टाइम, बट व्हेन यू से he will come in the time, it means he will come before the time, just before the time. It means he will come just before the time. तो ये in भी सही है, on भी सही है, लेकिन यहां डे और डेट की बात कर रहे हैं तो on लगेगा। दूसरा सेंटेंस ये है
कि आई वॉज बॉर्न ऑन द 1 जनवरी 1984, तो यहां भी ऑन इस्तेमाल हुआ। और दूसरा है इट इज लीव ऑन संडे। संडे में हमने कैपिटल, संडे का जो लेटर लिखा हमने एस, वो कैपिटल लिखा क्योंकि इट इज द नेम ऑफ डे, और उसके बाद ऑन इसीलिए लगाया क्योंकि ये ऑन डे और डेट में लगेगा। और उसके बाद डिवाइस, यानी कि कोई भी डिवाइस हो वो इस्तेमाल में लाई जाती है, तो उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किस तरह से वो हम यहां डिस्कस करते हैं। शी इज ऑन द कॉल, या हम ये भी कह सकते हैं शी इज ऑन द फोन, या हम ये भी कह सकते हैं शी इज ऑन द कंप्यूटर। ये ऑन द कंप्यूटर का मकसद यहां ये नहीं होगा कि ऑन द सरफेस ऑफ कंप्यूटर, ऑन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर और एनी अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इस तरह से नहीं होगा, लेकिन इसका मकसद ये है कि शी इज ऑन द कंप्यूटर मीन्स शी इज यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद असलम वाज ऑन द फोन, और उसके बाद आई हैड बिन ऑन द कंप्यूटर, they have solved these physics problems on the calculator। यानी कि ये ऑन किस तरह से इस्तेमाल होता है, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बॉडी पार्ट्स, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें भी हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ऑन, हम देखते हैं। द हॉट वाटर फेल ऑन हर लेग, यानी कि उसकी टांग के ऊपर गर्म पानी गिर गया। और दूसरा सेंटेंस है मदर किस्ड हर ऑन फोरहेड, और उसके बाद तीसरा सेंटेंस है दे अटैक्ड ऑन हिज शोल्डर। बॉडी पार्ट पे भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद स्टेट यानी कि जो हालत होती है उस पे भी कुछ सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं। मिसाल के तौर पे आई हैव बिन ऑन बेड रेस्ट सिंस मंडे। और दूसरा है द प्योर फूड आइटम्स आर ऑन डिमांड दीज डेज। तो ये कुछ प्रपोजिशंस थी, उनका इस्तेमाल था, रूल्स थे, तो उनके बारे में मैंने कुछ बताया आपको। और दूसरी प्रपोजिशन होती है ओवर का मकसद है द केट जम्प्ड ओवर अ रेट, या द मंकी जम्प्ड ओवर अ ब्रिज। यानी कि ओवर का मकसद जब टच ना हो तो उसको हम ओवर कहेंगे। अंडर यानी कि बिल्कुल उसके नीचे, अंडर द टेबल, द केट सेट अंडर द टेबल। इस तरह से काफी प्रपोजिशंस हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे, क्योंकि ये वन पेपर प्रिपरेशन के लिए बहुत लाजमी है कि हम प्रपोजिशंस का प्रॉपर यूज समझें। अगर नहीं समझेंगे तो हमें अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। अगर अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे तो हम किस तरह से कोई पोजीशन हासिल कर सकेंगे। तो ये थी प्रीपोजिशंस जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रूल्स पे एक और लेक्चर होगा जिसमें और भी प्रीपोजिशंस हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, उनके इस्तेमाल भी शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।